आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। रक्षाबंधन का त्योहार जो अभी आने वाला है उस पर कुछ चर्चा है कि रक्षाबंधन का ये त्योहार जो हमारे देश में और खासकर उत्तर भारत में बड़ी जोर शोर के साथ में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार जब आता है, उस त्योहार को आने से पहले ही हमारे देश की समाज की महिलाएं, बहन, बेटियां इस त्योहार की तैयारी में लग जाती हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। रक्षाबंधन त्योहार का उद्देश्य क्या होता है? कहीं ना कहीं लोग इसे मानते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, रक्षाबंधन मनाने से या जो बहनें अपनी भाई की कलाई में धागा बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, तब वो भाई अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी बहन की सुरक्षा करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन जरा विचार करिए कि जब इस देश में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन, जिसमें बहनें अपने भाई को धागा बांध रही हैं, रक्षा सूत्र बांध रही हैं, और वो भाई अपनी बहन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो भाई अपनी बहनों की रक्षा करने की शपथ ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, और प्रति वर्ष ये त्योहार मनाया जा रहा है। प्रति वर्ष बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध रही हैं, धागा बांध रही हैं, और भाई संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने बहनों की रक्षा सुरक्षा करेंगे। लेकिन फिर भी इस देश में क्या हो रहा है? आए दिन बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आए दिन नारी का अपमान हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में रेप, बलात्कार, उनकी हत्याएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं इस देश में घटित हो रही हैं। अब जरा विचार करिए कि जब रक्षाबंधन के त्योहार में इतनी ताकत है कि रक्षा सूत्र बंधवा के हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर क्यों इस देश की महिलाओं, इस देश की बहन बेटियों को इतना दुखी और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? फिर इन महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इनका शोषण क्यों हो रहा है? आप विचार करें इस बात पर। अभी मणिपुर की घटना जो कुछ दिन पहले घटित हुई, कितनी दर्दनाक घटना हुई। वहां की महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया। कितनी दर्दनाक, खौफनाक घटना है जिसे याद करके ही शरीर कांप जाता है। अब विचार करिए जब इस देश में ऐसे त्योहार हैं, रक्षाबंधन जैसे त्योहार, कि हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए बैठा है रक्षा सूत्र बंधवा करके, और फिर भी ऐसी घटनाएं इस देश में घट रही है। आए दिन बहन बेटियों की हत्या की जा रही है, आए दिन बहन बेटियों के साथ में रेप, बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो फिर बताइए ये रक्षाबंधन मनाने का मतलब क्या है? फिर इसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है? जब लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर आप विचार करिए महिलाओं की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही, बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही, बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? मेरे बंधुओं, लोग रक्षाबंधन मनाते हैं तो हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन विचार करिए कि जिन बहन बेटियों, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनका बलात्कार किया जाता है, जिनकी हत्याएं हो जाती हैं, कहीं किसी को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जाता है, अरे वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, जीवन संगिनी है। फिर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? आप इस बात पर विचार करें। जिन देशों में, अन्य दूसरे देशों में जहां पर रक्षाबंधन जैसे कोई त्योहार नहीं है, वहां की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, कहीं भी उनका शोषण नहीं होता। जिस तरीके की घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, कभी उन महिलाओं के साथ नहीं घटती जहां पर यह त्योहार नहीं मनाया जाता है। लेकिन जिस देश में ये त्योहार मनाया जा रहा है, जिस देश में हर भाई रक्षा सूत्र बंधवा करके अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, उस देश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, तब तो ये बड़े शर्म की बात है। फिर इससे तो ये लग रहा है कि रक्षाबंधन का कोई असर होता ही नहीं है।
रक्षाबंधन का कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। अरे तभी तो आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, तभी तो उनका शोषण किया जा रहा है, तभी तो उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तभी तो उनके साथ बलात्कार हो रहा है। अगर इस त्योहार का कोई मतलब निकलता, अगर इसका कोई असर पड़ता, तो फिर महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती। आप इस बात पर विचार करें। और दूसरी बात, जो बहनें अपने भाई की कलाई में धागा बांधती हैं, राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और कहती हैं कि भाई हमारी रक्षा करेंगे। अरे विचार करिए, भाई बहन का प्यार क्या कोई धागे का मोहताज होता है? अगर बहन भाई की कलाई में धागा ना बांधे तो क्या वो भाई अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा नहीं करेगा? फिर भी करेगा। लेकिन नहीं, इस भाई बहन के प्यार को एक धागे से जोड़ दिया गया कि बहन जब भाई की कलाई पर धागा बांधेगी, उसकी रक्षा तभी हो पाएगी, वो भाई उसकी रक्षा तभी करेगा। और भाइयों के लिए भी मेरा कहना है, ये समझने वाली बात है कि हर भाई अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा कर, राखी बंधवा करके अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है। आप अपनी बहन की सुरक्षा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, या नहीं कर रहे हैं ये आप समझें, लेकिन आप अपनी बहन को जिस दृष्टि से देखते हैं, अगर उसी दृष्टि से आप दूसरों की बहनों को भी देखें, तो फिर इस देश में ये रक्षा सूत्र बंधवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये रक्षाबंधन मना करके फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि हाँ रक्षाबंधन से ही मतलब भाई बहन की सुरक्षा करेंगे। अगर हर भाई जिस दृष्टि से आप अपनी बहन को देख रहे हैं, उसी दृष्टि से अगर आप दूसरों की बहन बेटियों को देखें, उनको भी आप अपनी बहन बेटी समझें, तो इस देश में हर नारी, हर बहन, हर बेटी खुशहाली का जीवन जिएगी। फिर उसे किसी के आगे अपनी सुरक्षा की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो अगर सही मायने में आप बहनों से प्यार करते हैं, आप अपनी बहनों को सम्मान देते हैं, मान देते हैं, तो फिर मेरे भाई दूसरों की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी के समान समझिए। आप उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। जिस तरीके से आप अपनी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, दूसरों की बहनों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए। फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि हाँ कोई बहन जब धागा बांधेगी तभी बहन की सुरक्षा होगी। फिर हर बहन, हर बेटी प्रसन्नता पूर्वक आजादी का जीवन जी सकेगी। आप अपनी बहन को तो बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, उसे बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान, बड़ा स्नेह कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की बहनों को किस दृष्टि से देखा जाता है? दूसरों की बहनों को किस दृष्टि से देखा जाता है? दूसरों की बेटियों को किस दृष्टि से देखा जाता है? गलत दृष्टि से। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये रेप, बलात्कार, हत्याएं और ये निर्वस्त्र करके महिलाओं को सड़कों पर घुमाना, फिर ऐसी घटनाएं इस देश में नहीं घटती। अगर हर भाई अपनी बहन की तरीके से दूसरों की बहन बेटियों को भी सम्मान की नजर से देखता। तो मेरे भाई, अगर रक्षाबंधन का त्योहार आप मनाते हैं तो अपनी बहन के साथ हर बहन के सम्मान मान की जिम्मेदारी लीजिए और हर दूसरे की बहन को भी आप अपनी बहन की दृष्टि से देखिए। और मेरे बंधुओं, ये त्योहार जो लोग मनाते हैं तो आप इस पर विचार करें कि ये भाई बहन का जो प्यार है, ये सिर्फ धागे के लिए नहीं कि आप धागा बांधेंगे तभी आप अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे, या तभी बहन समझे कि नहीं हम धागा अगर नहीं बांध रहे हैं तो हमारा भाई हमारी रक्षा नहीं करेगा। ये बिल्कुल भी गलत है। इसलिए आप त्योहार मनाएं, लेकिन उस पर विचार जरूर कर लें कि जो हम त्योहार मना रहे हैं, क्या इसका कोई असर, कोई फायदा हमारे समाज में दिख रहा है? और अगर उसका कोई असर, कोई फायदा समाज में दिख ही नहीं रहा है, महिलाओं की सुरक्षा हो ही नहीं पा रही है, बहन बेटियों की सुरक्षा हो ही नहीं पा रही है, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, बहन बेटियों के साथ में अपमानजनक घटनाएं रोज घट रही हैं, तो फिर ऐसा त्योहार मनाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का उद्देश्य ये है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। आप विचार करें इस बात पर। और आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम।